गैंगस्टर पर एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 6 राज्यों के 40 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एनआईए की रेड, तो वहीं चंडीगढ़, राजस्थान में भी छापेमारी लगातार जारी है। गैंगस्टर के ठिकानों पर ये रेड चल रही है एनआईए की। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में एनआईए है और 6 राज्यों के 40 से 50 ठिकानों पर रेड डाली गई। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज, लगातार एनआईए की जो है छापेमारी जारी है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जारी, एक्शन मोड में है। अभी तक का पूरा अपडेट आपसे जानेंगे राज। देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सुबह से लेकर एनआईए की रेड लगातार जारी है और यहां पर खास बात यह कि जो गैंगस्टर्स है उनके ठिकानों पर ये रेड की गई है। कुछ वकील भी इसमें ऐसे हैं। अगर रेवाड़ी की बात करें तो एक वकील के घर पर छापेमारी की गई। चंडीगढ़ में अगर बात करें तो चंडीगढ़ में भी एक लॉयर के घर पर ये रेड की गई है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे गैंगस्टर्स जो लगातार बहुत वक्त से एक्टिव है। खासतौर पर अगर बिश्नोई की बात करेंगे तो बिश्नोई के जो गुर्गे हैं वो हरियाणा के अलग अलग जगहों पर अपना गढ़ बनाए हुए हैं। उनके घरों में, उनके करीबियों के यहाँ पर ये रेड हुई है। हरियाणा का मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ। गुरुग्राम में छापेमारी हुई, वो छापेमारी अब खत्म भी हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। उसके साथ साथ झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, यमुनानगर, इन तमाम जगहों पर ये रेड की गई। कुछ जगह पर ये रेड चल रही है और कुछ जगह पर खत्म हो चुकी है। लेकिन हरियाणा में जो तार गैंगस्टर्स के जुड़ते हैं सीधे पंजाब के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ, बिहार के साथ, इन तमाम जगहों के उस लिंक को तोड़ने की कोशिश की गई है। यानी गैंगस्टर्स के नेक्सस को डीरेल करने की कोशिश की गई है। इस कोशिश के तहत एनआईए लगातार ये रेड्स कर रहा है और ये पहला मौका नहीं। अगर आप पिछले 2-3 महीनों के रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सितंबर, अगस्त, इन महीनों में भी ये रेड हो चुकी है और एनआईए लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। इसे अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो वो ऐसे कि गैंगस्टर्स के तार स्मगलर्स से और स्मगलर के तार टेररिस्ट से, और एनआईए के तहत जब ये कार्रवाई हो रही है तो यहां पर इन तीनों को, ये 3 चीजें हैं जिसमें सबसे पहले गैंगस्टर्स, फिर स्मगलर्स और उसके बाद टेररिस्ट, इनका जो नेक्सस है, इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की यहां पर कोशिश हो रही है। इसके तार सीधे जाकर जुड़ते हैं पंजाब से। पंजाब के भटिंडा में रेड हुई और इन जगहों पर इस तरीके से रेड की जा रही है, एक साथ रेड की जा रही है कि किसी को भी इसकी भनक ना लग पाए और वहां से कुछ कंटेंट निकाला जा सके, वहां से कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो सके जिससे बड़े लोगों तक पहुंचा जा सके जो आप कहें कि गैंगस्टर्स को अपने इशारों पर नचाते हैं, फिर स्मगलिंग के तहत जो पैसा आता है उसे टेररिज्म में इस्तेमाल करते हैं। और पंजाब की अगर आप बात करेंगे तो खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरीके से एक्टिव नजर आई, वो आप कनाडा की बात कर लें, वो आप यूके की बात कर लें, वहां पर रेफरेंडम की बात कर लें खालिस्तान को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक पूरे नेक्सस को, एक बिगर पिक्चर को ध्वस्त करने की कोशिश एनआईए की तरफ से हो रही है। सेंटर इस बाबत लगातार कोशिश करता हुआ आपको दिखाई देगा। चंडीगढ़ में भी रेड हुई है, एक वकील के घर पर ये रेड हुई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा आप मामला इसे कह सकते हैं कि इस पूरे नेक्सस को तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है। और गैंगस्टर्स जो जिन पर 2-2 दर्जन मामले दर्ज है, जिन पर 1 दर्जन मामले दर्ज है, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। और जो बड़े गैंगस्टर्स, नामी गैंगस्टर्स हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। जी अर्चना।